नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थियों का मनोविज्ञान के इस हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चाहिए एक बार सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। बताइए एक बार प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास में विलंब हुआ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ा था और हमने सबसे पहले जो विकास की अवस्था पढ़ी थी वो मानव का विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है? गर्भ अवस्था। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का हमने विकास की अवस्था का वर्गीकरण कल की क्लास में अपन पढ़ चुके। अब यहां से आगे की कहानी हमें स्टार्ट करनी, ठीक है ना। और आज हम श्रृंखला में मानव विकास की अवस्था है, ठीक है ना, उस बारे में चर्चा करेंगे। बारे में चर्चा करेंगे अवस्था के बारे में, ठीक है ना। और कौन सी अवस्था आज अपन पढ़ने वाले हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था। और शैशवावस्था को भैया इंग्लिश में फैंसी, इनफेंसी क्या बोलते हैं इसको? शैशवावस्था को इन्फेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो इन्फेंसी शब्द है, कब पेपर में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इन्फेंसी शब्द, इन्फेंसी शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के इन्फेंट से बना है। कौन से शब्द से बना है? लैटिन भाषा के इन्फेंट, इन्फेंट से। और इन्फेंट का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। इन्फेंट से क्या है? ये बना है, लैटिन भाषा के। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है भैया शिशु। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। शैशवावस्था, इसमें इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी मीन शैशवावस्था, लैटिन शब्द इन्फेंट से बना। इन्फेंट का मतलब होता है। अब यहां पर शैशवावस्था की जो अवधि है, यानी इसकी अवधि मानी जाती है, सामान्यतः अपन बात कर रहे हैं अवधि, तो हम इसकी अवधि मानते हैं जन्म से लेकर और 6 वर्ष की जो अवधि होती है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवधि होती है, उसको अपन इन्फेंसी पीरियड के नाम से जानते हैं। हालांकि रॉस ने शैशवावस्था की अवधि जन्म से 3 बताई है, ठीक है ना। श्रीमती हरलॉक महोदया ने 2 सप्ताह बताई है। कार्ल सनेक ने 3 या 4 सप्ताह बताई है। लेकिन सामान्यतः अगर अपन बात करें तो आपके शैशवावस्था की जो अवधि है जन्म से लेकर के क्या होती है? जन्म से 6 वर्ष की अवधि होती है, उस शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवधि, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ये जो शैशवावस्था है, इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, शैशवावस्था के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें, या कह सकते हैं इसके उपनाम। देखो, शैशवावस्था की महत्वपूर्ण बातें, शैशवावस्था की अवस्था की महत्वपूर्ण बातें, क्या अपन कह सकते हैं कि उपनाम? नाम क्या ही क्या है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले शैशवावस्था को अपन क्या कहते हैं? इस अवस्था को बोलते भैया भावी आधारशिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भावी जीवन की आधारशिला। भावी आधारशिला कौन सी अवस्था को कहा जाता है? भावी जीवन की जो आधारशिला है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला। और इसको ये नाम किसने दिया था? ये इसको जो नाम दिया है सिगमंड फ्रायड ने। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला किसने नाम दिया है? सिगमंड फ्रायड ने।
यानी ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा अपना जीवन का बेस तैयार कर लेता है। तो ये आने वाला जो जीवन है, यानी जो फ्यूचर में आने वाला है, उस जीवन की बेस किस कहते हैं, शैशवावस्था को माना जाता है। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है ना। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को। अब देखो यहां इस लाइन पे आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल, देखो पहला जो नाम चलता है इसकी विशेषता कह सकते हैं कि जीवन का महत्वपूर्ण काल। जीवन का महत्वपूर्ण काल, महत्वपूर्ण, ये तो कौन सी अवस्था है भाई? शैशवावस्था। याद रखना, ये अवस्था है शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। और इसी को मैं कह दूं कि जीवन का निर्माणकारी काल। ठीक है ना। महत्वपूर्ण की जगह पे हम कौन सा शब्द रख दें कि भैया जीवन का निर्माणकारी काल किसको कहते हैं? जीवन का निर्माणकारी काल। कौन सा? निर्माणकारी काल। और ये किसको कहते हैं भैया? बाल्यावस्था। याद रखना, कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। ठीक है ना। और यहीं पर अपन बात कर लें कि जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन काल, तो कमेंट करके बताओ कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा? बताइए आप में से कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है। कमेंट करके आंसर दीजिए मुझे एक बार कि जीवन का सबसे कठिन काल किसको माना जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल बताइए एक बार फटाफट से। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था को कहते हैं? ठीक है। देखो जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किशोर अवस्था को कहा जाता है। अवस्था को किशोरावस्था, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। बिल्कुल। सुधा सिंगल मित्तल, एडोलसेंस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जीवन का कठिन काल अवस्था है जीवन का निर्माणकारी काल, जहां से जीवन का निर्माण होने लगता है। बच्चों में सामाजिकता के गुण डेवलप होने लगते हैं, बच्चों में नैतिकता के गुण डेवलप होते हैं, बाल्यावस्था। ठीक है ना। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? आपकी शैशवावस्था, क्योंकि यहीं पर बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो तीव्र गति से, ये भावी जीवन की आधारशिला, ये बेस है। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले उसकी नींव भरते हैं। ये जो शैशवावस्था है वो हमारी एक तरह से क्या है? नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी उसके ऊपर बनने वाला कंगूरा, यानी उसके ऊपर बनने वाला मकान उतना ही अधिक स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर नींव कमजोर रह गई तो ऊपर भले आप कितना भी पैसा लगा लो, एक ना एक दिन कोई भी झटका लगेगा और वो भरभरा के पूरी बिल्डिंग क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल सबको बोलते हैं। जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहते हैं। और जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो आपके किशोर अवस्था को कहा जाता है। ठीक है ना। इसी अवस्था को, ठीक है ना, अपन बात कर रहे हैं शैशव अवस्था की, इसी अवस्था को यानी सीखने का काल कहा जाता है। सीखने का काल, सीखने का काल, इस अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था को। और इसने सीखने का काल, शैशवावस्था सीखने का काल है, या कह सकते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, एक आदर्श काल है ये। और ये इसको किसने कहा है? ये सीखने का आदर्श काल नाम दिया था, पर में ध्यान रखना, वैलेंटाइन। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल नाम दिया है? तो वैलेंटाइन साहब ने इसको का आदर्श काल नाम। ठीक है ना। क्योंकि नींव है, बच्चा सीखना यहीं से प्रारंभ करता है। बच्चे की प्रारंभिक जो पाठशाला होती है उसका परिवार, बालक की जो प्रथम शिक्षा होती है उसकी, और बालक का जो सबसे बड़ा शिक्षक होता है जो कि वॉटसन ने बनाया है वो होता है उसका वातावरण। तो वातावरण हमें सिखाता है, वो हमें फिर कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है ना।
तो इसको सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं, इसी को सीखने की आयु भी कहते हैं। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? सीखने की आयु। क्या बोलते हैं इसको? सीखने की आयु। सीखने की आयु, ठीक है ना। और इसको ये कथन किसने कहा कि सीखने की आयु? वॉटसन ने, जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा कि विकास की किसी भी अन्य अवस्था से शैशवावस्था में बच्चा बहुत अधिक तीव्रता से सीखता है। विकास की किसी भी अन्य अवस्था से शैशवावस्था में बच्चा बहुत अधिक तीव्रता के साथ सीखता है। ये कथन किसका है? आपके वॉटसन का। ठीक है भाई। इसी को बोलते हैं भैया नामकरण विस्फोट की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? नामकरण विस्फोट की अवस्था। नामकरण विस्फोट की अवस्था। नामकरण विस्फोट। परिवार में बच्चे होते हैं अपने, का बच्चा जब जन्म लेता है तो राशि का पहला अक्षर, ठीक है ना, का से का, इस अक्षर से नाम निकला। किसी ने कमल रख दिया, किसी ने कृष्ण कर दिया, करमजीत कर दिया, किसी करमवीर कह दिया, किसी ने कपिल रख दिया, है ना। तो घर में छोटे बच्चे के, ऐसा अवस्था का बच्चा है, उसके अनेकों नाम होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी अन्य नाम, किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, बुआ जी किसी अन्य नाम से पुकारेगी, दादी किसी अन्य नाम से पुकारेगी, और निकनेम होते हैं वो अलग। तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों के नाम का क्या हो गया हो। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? नामकरण अवस्था। और ये इसको नाम किसने दिया है भैया? हमारे मनोवैज्ञानिक शाजी साहब ने शैशवावस्था को नामकरण अवस्था। प्रश्न आया, किसने शैशवावस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा है? तो जीन प्याजे ने। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल नाम दिया है? वैलेंटाइन ने। किसने शैशवावस्था को सीखने की आयु यानी लर्निंग एज किसने माना है? जेबी वॉटसन। किसने शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला नाम दिया है? तो आपके सिगमंड फ्रायड ने। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है वो कौन सा है? शैशवावस्था। जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था, और जीवन का सबसे कठिन काल था, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो नामकरण विस्फोट की अवस्था कहते हैं भैया इसी को बोलते हैं भाई खतरनाक और अपीली काल। क्या बोलते हैं? खतरनाक, खतरनाक और अपीली काल। अपीली काल, अपील करना। खतरनाक और अपीली काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? ठीक है ना। तो शैशवावस्था को ही बोलते हैं खतरनाक और अपीली काल, ठीक है। और ये इसको नाम किसने दिया है? श्रीमती हरलॉक महोदया। श्रीमती हरलॉक महोदया ने शैशवावस्था को खतरनाक और अपीली काल का। खतरनाक डेंजरियस, और अपीलिंग, जैसे कोर्ट में अपन क्या करते हैं? अपील, ऐसे। और खतरनाक डेंजरियस। आप ये बताइए कि भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर पाई जाती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? खतरनाक काल। क्योंकि इस अवस्था में छोटे बच्चों को देख रेख करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा अपने परिवार में छोटे नवजात जो बच्चे, उनको जब हमारे घर के थोड़े बड़े बच्चे उठाने का प्रयास करते हैं तो माता पिता मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे मत उठाओ, नाभि चली जाएगी, जाएगी, हाथ उतर जाएगा, ये हो जाएगा। बड़ा खतरनाक काल है, ठीक है ना। और अपीली काल का मतलब है एक चिंता पड़ते जिसको बोलते हैं वियोग दुश्चिंता, ठीक है। डीएसएसबी ट्रिपल ई डीएसएसबी में टीआरटी वाले एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि एक बच्चा अपनी दादी की गोद में है और उससे उसके पड़ोसी ने दादी की गोद में से उस बच्चे को ले लिया, तो बच्चा अपनी दादी की तरफ देख देख करके रोने लगता है, ठीक है। ऐसा होने का कारण क्या है? वियोग दुश्चिंता, यानी वो दादी की तरफ देख रहा है और दादी की तरफ देख देख करके रो रहा है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी दादी से क्या कर रहा है भाई? अपील कर रहा है कि मैं इसको नहीं जानता, ये कोबला है, कहां से आ गया है, इसे ले लो।
वो एक तरह से बच्चों को क्या कर रहा है, वहां पे अपील कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं खतरनाक और अपीली काल। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, एक बार थम्स अप करके बताओ, ठीक है ना। नाम दिया है श्रीमती विक्टोरिया एलिजाबेथ हरलॉक महोदया, ठीक है भैया। इसी को बोलते हैं खिलौनों की आयु। क्या बोलते हैं इसको, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉयज एज। कौन सी अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है, प्रसवावस्था, इन्फेंसी पीरियड में, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉयज एज। और अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है गेम एज, कौन सी एज, गेम एज, देखो कंपैरिजन कर रहा हूं साथ के साथ, अगर टॉयज एज है तो इन्फेंसी, और अगर गेम एज पूछ रहा है तो इसका मतलब बाल्यावस्था है। खेलने की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था। और खिलौनों से खेलने की आयु, बच्चे झुंझुनों से खेलते हैं, है ना, उसको खिलौने लाकर देते हैं। खिलौनों की आयु कौन सी है आपकी, तब। और खेलने की आयु किसको माना जाता है, खेलने की जो आयु है वो किसको मानते हैं, बाल्यावस्था, ठीक है। इसी अवस्था को बोलते हैं बक्की अवस्था। क्या बोलते हैं, बक्की अवस्था, बक्की अवस्था, ठीक है ना। बक्की अवस्था का मतलब है एक तरह से बच्चे जो हैं वो चटर पटर, है ना, उनसे एक बार बातचीत करना स्टार्ट कर दो, दुनिया भर की बक 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 बक, तो एक तरह से ऐसा लगता है वो बक्की अवस्था है। क्या कहते हैं इस अवस्था को, इस अवस्था को बक्की अवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सीखने की आयु हो गया, नामकरण विस्फोट हो गया, अपीली काल हो गया, बक्की अवस्था हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं नर्सरी विद्यालय की आयु। आपसे पूछा जाएगा कि नर्सरी विद्यालय की आयु, नर्सरी विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था है, नर्सरी विद्यालय की आयु, ठीक है। या कभी कभी इसी को दे देता है पूर्व प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, ठीक है भाई। पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक का मतलब होता है 1 से लेकर के 5 तक, और उससे पहले वो कौन सा स्टेज होता है आपका, नर्सरी, नर्सरी एलकेजी, केजी। तो इस अवस्था में बच्चा किसमें पढ़ता है, नर्सरी विद्यालयों में, प्ले स्कूलों। और बाल्यावस्था में बच्चा किस में आ जाता है, प्राथमिक विद्यालय की आयु कौन सी है, ध्यान रखना, प्राथमिक विद्यालय की आयु अगर पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में तो बाल्यावस्था होगी। पूर्व प्राथमिक, प्राइमरी, तो आपकी कौन सी होगी, इन्फेंसी पीरियड, या इसी को कह देगा नर्सरी विद्यालय की आयु, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था, क्षणिक, क्षणिक संवेग की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी संवेगों का प्रदर्शन तो बच्चा करता है, ठीक है ना, इमोशन तो बच्चा जनरेट करता है, उनका डेमोस्ट्रेशन तो करता है, लेकिन उस इमोशन क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते, पल में कुछ पल में कुछ। जैसे एक बच्चा है, वो किसी खिलौने के साथ में खेल, सपोज करिए आपके घर में क्या है, कुछ छोटा बच्चा है और वो एक खिलौने के साथ में खेल रहा है भाई, खिलौने के साथ, आपने उस बच्चे से उसके हाथ से ले, क्या ही करेगा, ठीक है। कब तक रोएगा, जब तक कि है ना, आंखें लाल हो जाएंगी, लाल, नाक से टपकेगी, चेहरा लाल चट कर लेगा, ठीक है ना, और तब तक रोता रहेगा जब तक कि खिलौना नहीं मिल, जैसे ही खिलौना मिल जाता है वो तुरंत से हंसना प्रारंभ करता है। क्या कहते हैं, बड़ा नौटंकीबाज है, बड़ा ड्रामेबाज, है ना। बच्चा है भूख के कारण रो रहा है, माँ जो है बर्तन मांजने में लगी हुई, रो रहा है, अड़ोसी खाने का फला का बच्चा, है ना, दादी आएगी कि तेरे काम गया भाड़ में, पहले इस बच्चे को, ठीक है ना। और माँ जैसे ही उसको दुग्ध पान कराना प्रारंभ करती है, खेल, ठीक है। तो पल में गम, पल में कष्ट, पल में क्रोध, ये इमोशन तो जनरेट कर रहा है, लेकिन इमोशन कैसे हैं, आपके क्षणिक हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था या क्षणिक संवेग प्रदर्शन की अवस्था।
इसी अवस्था को बोलते भैया अतार्किक चिंतन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक, अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी शैशवावस्था में बच्चा चिंतन तो करता है लेकिन उसका चिंतन कैसा होता है, अतार्किक, तो बोलते हैं अतार्किक चिंतन अवस्था। अतार्किक चिंतन का मतलब है बच्चा चिंतन तो करेगा लेकिन उसके में क्या ही नहीं होगा, कोई भी तर्क नहीं होगा, वो आपसे कोई तर्कबाजी नहीं। जैसे आपने एक बच्चे से, आपने मतलब एक बच्चे ने आपसे पूछा कि बताइए भाई ये क्या है, तब ये क्या है बच्चा पूछ रहा है, मेरे हाथ में क्या है, मार्क करो, मैं उस बच्चे से कहता हूं कि ये टीवी का रिमोट है, ठीक है ना, तो बच्चा इसको मान जाएगा, ये तर्क नहीं करेगा कि नहीं ये रिमोट नहीं है, ये तो पेन है लिखने वाला, ठीक है ना। चिंतन तो कर रहा है, ठीक है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये ऐसे क्या है, इस तरह के क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, कितना जानता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, मूल चिंतन, वो क्या है, ये ऐसे ही क्यों है, ठीक है, इस सारी चीज, यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति जो होती है ना, क्यूरियोसिटी, वो शैशवावस्था में, लेकिन जिज्ञासा की जो प्रबलता है वो आपकी शैशवावस्था में, सॉरी, जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशवावस्था में और जिज्ञासा की प्रबलता ये बाल्यावस्था की निशान। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है भैया, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं आपके, है ना, कौन सी अवस्था को, शैशवावस्था को कहा जाता है। क्लियर है। तो देखो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहते हैं, याद रखना, जीवन का, आपसे पूछा जाए, देखो इंपॉर्टेंट, कि भावी जीवन की आधारशिला किसने कहा, फ्रायड ने। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था, ठीक है ना। सीखने का आदर्श काल बैलेंटाइन, सीखने की आयु वॉटसन, नामकरण विस्फोट की अवस्था इसको किसने कहा, प्याजे ने। खतरनाक और अपीलिंग काल हरलॉक ने। दोनों की आयु उसको क्या बोलते हैं, टॉयज एज, ठीक है। और गेम एज किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, गेम एज बोलते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को, खेलने की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था, ठीक है ना। वक की अवस्था, बातूनी अवस्था, ठीक है, नर्सरी विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्षणिक संवेग की अवस्था, और अतार्किक चिंतन की जो अवस्था है वो हमारे शैशवावस्था को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है, ये तो उपनाम हो गए। अब बात करेंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषता। शैशवा, शैशवावस्था की क्या है विशेषता, विशेष, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें शैशवावस्था की मुख्य, पहली जो विशेषता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है कि शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, मानसिक विकास तीव्र गति से, कौन सी गति से, गति से, ये इसकी पहली मुख्य, ठीक है ना। कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था में, और शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, जो कि रॉस ने बताया था, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता जो है वो आपके बाल्यावस्था में पाई जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास द्रुत एवं तीव्र जो होता है, कौन सा, द्रुत एवं तीव्र। तो शारीरिक और मानसिक विकास द्रुत और तीव्र कौन सी अवस्था में हो जाएगा, ये आपकी बाल्यावस्था में होता है बाल्यावस्था, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना कि शारीरिक और मानसिक विकास इसमें बहुत ही गति से, ठीक है ना। यानी एक मनोवैज्ञानिक हुए श्रीमती गुडेनफ, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का मानसिक विकास उसके पूरे जीवन काल में होना होता है। एक व्यक्ति का, जैसे हमारा जितना मेंटल डेवलपमेंट हमारे होल लाइफ में जीवन काल में होना होता है, उसका आधा, आधा बोले तो 50% जीवन के पहले 3 वर्षों में, जीवन के पहले 3 वर्ष। तो जीवन के पहले 3 वर्ष कौन सी अवस्था में आ रहे हैं, इन्फेंसी पीरियड में, चाहे रॉस के अकॉर्डिंग पूछ लो चाहे जनरल पूछ लो। जनरल तो जन्म से 6 वर्ष तक होता है,
ठीक है ना। तो इतना मानसिक विकास होता है, इसीलिए इसको वॉटसन ने सीखने की आयु कहा, इसीलिए वैलेंटाइन ने इसको सीखने का आदर्श काल नाम। ठीक है, हम बच्चों को लाड़ प्यार में बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, क्योंकि बाल सुलभ क्रीड़ाएं हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है, फिर हमको क्या आती है, बड़े बड़ी दिक्कत आती है कि हमारा बच्चा इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह। ठीक है, तो हमेशा बच्चों को अच्छी चीज, हम सीढ़ी क्यों पढ़ रहे हैं, हमें बच्चों को समझना है। ठीक है ना, हमें बच्चों की विशेषताओं को समझना है, हमें बच्चों को ही पढ़ाना है, तो उनकी विशेषताओं को समझना। क्लियर है। शारीरिक व मानसिक विकास कैसे होता है, नंबर 2 बात करें, जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या पाई जाती है इस अवस्था में, जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है भाई, जिज्ञासा तो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती, लेकिन बच्चा यही पूछता है क्या है क्यों है। ठीक है ना, कैसे प्रश्न करता है इसमें, क्या है, ये क्या है बेटा, ये पंखे को आपने बता दिया एसी, तो आपने पेन को कह दिया रसगुल्ला है, मान जाएगा उसको, क्या होगा रसगुल्ला, तार्किक चिंतन है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या है क्यों है, ऐसे प्रश्न, ऐसे क्यों है, ऐसे है। लेकिन बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता आ जाती, इतने सारे प्रश्न पूछता है, इतने सारे, ये क्या है, ये पंखा है, कैसे चल रहा है बेटा, ये कैसे बन रही है, बिजली टरबाइन चलते हैं, पानी से घुमा करके आती है, और भाई तार में से कैसे आती है, कला से कैसे आती है, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? ये सारे प्रश्न करता है, इतने कैसा मन, मार दूं उसकी, क्या वजह, अपने मैडम से पूछना, सर से। तो कभी भी बच्चों की जिज्ञासा का रिप्रेशन नहीं करना है, मतलब दमन नहीं करना है, बल्कि बच्चों के अंदर जितना अधिक जिज्ञासा होगी, ठीक है ना, उतना ही अधिक वो सीखेंगे। तो जिज्ञासा को तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। जिज्ञासा प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, अगर जिज्ञासा प्रवृत्ति पूछता है तो कौन सी अवस्था में पाई जाएगी, शैशव में। और अगर वो ये कह दे कि जिज्ञासा प्रबलता, तो प्रबलता हो जाएगी बाल्य में, थोड़े से शब्द से ही प्रश्न का उत्तर चेंज होगा, और ऐसा ही होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, इस अवस्था में बालक का जो व्यक्तित्व पाया जाता है वो कौन सा होता है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कौन सा मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है ना, अंतर्मुखी, अपने आप में मस्त रहे, अपनी चीजें किसी को नहीं देना, ठीक है ना, अपनी माता के प्रेम को भी नहीं बांटना, ये क्या है, अंतर्मुखी। अपने आप में रहते हैं। और बहिर्मुखी कैसे होते हैं, संसार होते हैं, सबको मिल, बहिर्मुखी। ठीक है ना, तो शैशवावस्था में बच्चा जो होता है अंतर्मुखी, क्योंकि वो अंतर्मुखी होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, स्वार्थी। कैसा होता है, स्वार्थी व स्व केंद्रित, और स्व केंद्रित को बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म। बहुत आता है, इकोसेंट्रिज्म की अवस्था कौन सी, शैशवावस्था। स्वार्थी, अब स्वार्थी का मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे का लोभ कर रहा है, या उसको कोई रुपए पैसे की आवश्यकता है, इस वजह से वो स्वार्थ दिखा रहा है। ठीक है ना, स्वार्थी का मतलब ये बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, स्वार्थी का मतलब यही है कि अपने खिलौने किसी को नहीं देगा। ठीक है, अपनी चीजें किसी को नहीं देखा, बेटा हमें दे दो, नहीं देगा, लगता है वो क्या, स्वार्थी। ठीक है ना, इसी अवस्था में बच्चों में पर निर्भरता, कौन सा गुण पाया जाता है, पर निर्भरता, पर निर्भरता, यानी इसको बोलते हैं अदर डिपेंडेंसी। अदर यानी दूसरों पर निर्भर रहना, छोटी सी छोटी चीजें। ठीक है, जैसे मल मूत्र का त्याग करना हो उसमें भी, खाना पीना खाना हो उसमें भी, जूते पहनने हो उसमें भी, कपड़े पहनने हो उस, बच्चा किसके ऊपर निर्भर है, अपने घर के बड़ों के ऊपर निर्भर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर निर्भरता की अवस्था। अदर डिपेंडेंसी का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है, शैशवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, ना तो
ना तो नैतिक, ना तो नैतिक और ना ही अनैतिक। ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक। विकास की कौन सी अवस्था में बालक ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक। नैतिक का मतलब ना तो उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है, ना ही वो कोई ऐसा गलत आचरण कर रहा है। कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। ठीक है ना। तो शैशव अवस्था में ना तो बच्चा नैतिक है, नैतिक का मतलब उसको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, और वो कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहा हो जो अनैतिक हो, जिसको बड़ा करें तो वो अनैतिक में आएगा, वो ऐसा भी कोई काम नहीं कर रहा। शैशवावस्था में ना तो बच्चा नैतिक होता है ना बच्चा अनैतिक। इसी को बोलते हैं ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। ना तो सामाजिक, ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक। ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, यानी बच्चा सामाजिक भी नहीं है। सामाजिकता के गुण तो शैशवावस्था के अंत में डेवलप होने लगते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों में सामाजिकता विकसित, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा इस अवस्था में सामाजिक भी नहीं है तो वो असामाजिक भी नहीं है, वो कोई समाज कंटक भी नहीं, वो कोई समाज विरोधी कार्य ही नहीं कर रहा, वो नैतिक नहीं है तो कोई अनैतिक कार्य भी नहीं कर रहा। तो विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक, तो ध्यान रखना शैशव। ना सामाजिक होता है ना सामाजिक, शैशव में। सामाजिकता के गुण कौन सी अवस्था में विकसित होने लग जाते हैं? बाल्य में। और समाज सेवा, देश प्रेम की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना, वो कौन सी अवस्था में है? किशोर अवस्था। ठीक है ना। किस अवस्था में? किशोर अवस्था। नायक पूजा, वीर पूजा की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? किशोर अवस्था। ठीक है। लेकिन स्वार्थी, स्वयं केंद्रित, इकोसेंट्रिज्म, ना तो नैतिक ना अनैतिक, ना सामाजिक ना असामाजिक, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है ना, ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ये आपके शैशव अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कामुक प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? कामुक प्रवृत्ति, यानी काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति प्रबल, काम प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है। और इस काम प्रवृत्ति को अपन नाम देते हैं भैया लिबिडो। पेपर में ऐसे ही पाया जाता, पूछा जाता है कि लिबिडो की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? कौन सी प्रवृत्ति? लिबिडो। और इसको लिबिडो प्रवृत्ति पाई जाती है शेष अवस्था में, ये किसने बताया था? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक का नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने ये कहा था शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती। ठीक है ना। तो काम प्रवृत्ति प्रबल, जिसको लिबिडो प्रवृत्ति कहते हैं, ये कौन सी अवस्था में है? शैशव में। लेकिन काम प्रवृत्ति का मतलब ये कि बड़े जैसे यौन वाली सेक्सुअल जो लोग करते हैं, बड़े लोग, उस तरह की कोई हरकत करता हो। यहाँ काम प्रवृत्ति का मतलब बच्चों को, बच्चों इन्फेंसी टाइम के बच्चों को मलमूत्र का त्याग करने, मलमूत्र का त्याग करने, आनंद की अनुभूति, माता का दुग्धपान करने में उनको आनंद की अनुभूति, ठीक है ना, अपने जनांग अंगों को स्पर्श करने में ही उसको आनंद की अनुभूति है। इसको फ्रायड ने लिबिडो प्रवृत्ति नाम दिया। लिबिडो क्या है? एक जीवन ऊर्जा है, एक जीवन मनोवृत्ति है, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, इसी को लिबिडो को नाम दिया गया, को बोलते हैं। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि काम प्रवृत्ति प्रबल तो पाई जाती है शैशव में, लेकिन काम प्रवृत्ति सुप्त कौन सी अवस्था में जाती है? यानी काम की प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त का मतलब सो जाना, सेक्सुअल टेंडेंसी का बिल्कुल मतलब नहीं रहता। वो कौन सी अवस्था है? वो है बाल्यावस्था। ये भी फ्रायड ने कहा। तो बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं फ्रायड। और काम प्रवृत्ति पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, जनन अंग पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, वो है एडोलसेंस। कौन सा है? एडोलसेंस। यानी वहां किशोर किशोरी संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। लेकिन काम प्रवृत्ति प्रबलता, लिबिडो प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो शैशवावस्था में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अक्सर पेपर में इसमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो,
सीमित मात्रा में कल्पना, सीमित मात्रा में कल्पना, सीमित मात्रा में कल्पना, यानी शैशवावस्था में बच्चा कल्पना तो करता है, लेकिन उसकी कल्पनाएं कैसी, ठीक है ना, सीमित मात्रा में कल्पना कर। जैसे एक बच्चा कहता है बड़े होकर क्या बनेगा, बड़ा होकर के वाला बनूंगा, या बड़ा होकर के मैं एक आईपीएस बनूंगा। तो क्या करोगे, जब मैं आईपीएस बन जाऊंगा एक गाड़ी लेके आऊंगा। बहुत अच्छा, क्या करेगा, मम्मा आपको गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, आपको रोज नई साड़ी दिला के लाया करूंगा। बस ये कल्पना, यानी कल्पना तो कर रहा है, लेकिन वो कल्पना कैसी है, ठीक है ना। और लेके इसको जाएगा, माँ कोई लेके जाएगा, पापा को लेके, ध्यान रखना। तो सीमित मात्रा में कल्पना, लेकिन कल्पना प्रवृत्ति का जो बाहुल्य है, याद रखना, कल्पना का बाहुल्य, अधिक मात्रा में कल्पना करना, यानी दिवा स्वप्न देखना, डे ड्रीमिंग देखना, ये कौन सी अवस्था में है, ये आपके किशोर अवस्था में। दिवा स्वप्न, खुली आंखों से स्वप्न देख, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति अपने आप को कल्पनाओं के माध्यम से करके अपने आप को क्षणभर के लिए संतुष्ट, क्षणभर यानी कुछ समय की, ठीक है, तो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में, और सीमित मात्रा में कल्पना पाई जाती है आपकी शैशवावस्था। किस अवस्था में पाई जाती है साथियों, शैशवावस्था में सीमित मात्रा में क्या पाई जाती है, कल्पना पाई जाती है, ठीक है ना। इसी में जो है अस्थायी संवेग प्रदर्शन, यहां पर बच्चा संवेग तो प्रदर्शन करता है, लेकिन कैसा होता है, अस्थायी, यानी क्षणिक संवेग, क्षणिक संवेग प्रदर्शन। संवेग इमोशन, संवेग क्या है, व्यक्ति उत्तेजित अवस्था, ये क्या कहलाती है, संवेग। तो क्षणिक संवेग प्रदर्शन करता है, ठीक है, कभी गुस्सा है, कभी कभी खुश हो रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी रूठ रहा है ना। तो क्षणिक संवेग, पल में मासा, पल में तोला, पल में कुछ, पल में कुछ, ठीक है, स्थिर नहीं है। स्थिरता आने लगती है, स्थिरता स्पष्टता आने लग जाती है बाल्यावस्था में, तरह से स्थिरता आ जाती है अवस्था, एडोलसेंस, अनेक संवेग की अवस्था, शैशवावस्था। यहां हम संवेग की बात करें तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जन्म के समय एक नवजात शिशु एकमात्र कौन सा संवेग, जन्म के समय एक नवजात शिशु एकमात्र कौन सा संवेग पाया जाता है, तो ध्यान रखना, जन्म के समय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जन्म के समय, जन्म के समय एकमात्र संवेग जो पाया जाता है, एकमात्र संवेग कौन सा है भाइयों, उसको बोलते प्यारे भाइयों उत्तेजना। क्या बोलते, उत्तेजना। जन्म के समय एकमात्र संवेग होता है, और वो संवेग कौन सा है, उत्तेजना। किसने बताया था जन्म के समय एकमात्र संवेग उत्तेजना है, तो अगर ये भी पूछते तो श्रीमती ब्रजेश महोदया ने, श्रीमती ब्रजेश, ब्रजेश महोदया ने ये कहा था कि जन्म के समय एक नवजात बालक में एकमात्र संवेग जो होता है वो उत्तेजना पाया जाता है, ठीक है ना। वॉटसन ने, याद रखना, वॉटसन ने, वॉटसन ने नवजात शिशु में, नवजात शिशु में 3 संवेग बताए हैं, ठीक है ना, वेरी, ठीक है, पर देखोगे तब पता, यार पढ़ा तो रहे। वॉटसन ने नवजात शिशु 3 संवेग बताए, कितने संवेग, इमोशन, इमोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमोशन, व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था है ना, संवेग कहते। तो वॉटसन ने नवजात शिशु में 3 संवेग बताए, कितने बताए भाई, संवेग बताए वॉटसन। कौन कौन से देखो, नंबर 1, पहला है
भय बोले तो फियर। दूसरा क्रोध, क्रोध बोले तो एंगर। और तीसरा प्रेम, प्रेम बोले तो लव। फियर, एंगर एंड लव, तीन संवेग बताए हैं किसने? वॉटसन। ठीक है, याद रखना वेरी, ये तीनों संवेग माने, ये तीनों मौलिक संवेग माने जाते हैं। संवेगों का मौलिक जो सिद्धांत है उस प्रवर्तक को जे बी वॉटसन, जॉन रॉड्स वॉटसन। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाले। तो वॉटसन ने नवजात में कितने संवेग बताए भैया? तीन बताए सर। पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम। और जन्म के समय एकमात्र संवेग कौन सा पाया जाता है? उत्तेजना। ये किसने बताया? श्रीमती ब्रजेश महोदया। ठीक है ना? यस। अब आगे देखो, बाल मनोवैज्ञानिकों ने, बाल मनोवैज्ञानिकों, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बाल मनोवैज्ञानिकों ने चार संवेग, चार संवेग, हमें चार संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला, पहला है, दूसरा है क्रोध, तीसरा है प्रेम। किसने बताया? वॉटसन ने। प्रेम हो गए, भय क्रोध प्रेम, ये वॉटसन ने बताए। और ब्रिजेश ने एकमात्र अकेला बताया था जन्म के समय। वैसे श्रीमती ब्रिजेश महोदया के अनुसार संवेगों की संख्या 10 है और सबसे अंत में हर्ष संवेग उत्पन्न होता है, हर्ष। ठीक है ना? भय क्रोध प्रेम। और चौथा जो है भैया वो बताया पीड़ा। पीड़ा बोले तो कष्ट। अब कष्ट पड़ रहा है, काम कर भी हमें बीज पड़ रही है ना? तो कष्ट पड़ रहा है। भय क्रोध प्रेम और, भय क्रोध प्रेम और पीड़ा, भय क्रोध प्रेम पीड़ा। बाल मनोवैज्ञानिकों ने चार, भय क्रोध प्रेम पीड़ा, भय क्रोध प्रेम। वॉटसन के अनुसार तीन, क्रोध प्रेम, भय क्रोध प्रेम और भय क्रोध प्रेम पीड़ा। कितने? चार। अकॉर्डिंग टू बाल मनोवैज्ञानिक कितने? चार। वॉटसन बोले तो तीन। जन्म के समय एकमात्र उत्तेजना। किसने बताया? श्रीमती ब्रिजेश महोदय। बोलो, आया समझ में? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को किस जानते हैं? संवेग। संवेग का मतलब होता है हमारे दिल दिमाग में आने वाली भावनाएं, हमारे विचार, हमारे इमोशन, क्या कहलाते हैं? संवेग। पढ़ेंगे संवेगात्मक व्यक्ति आएगा। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तो साइकोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना भाई? तो जन्म के समय एकमात्र संवेग कौन सा पाया जाता है भाई? अब ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अच्छा, अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति। किससे? अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट बात कर रहे थे विशेषताओं में, अनुकरण से सीखना। विकास की कौन सी अवस्था में बालक अनुकरण से सीखता है? शैशव में। तो अनुकरण से, बच्चों में भाषा का विकास किससे होता है? अनुकरण से। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अनुकरण। बच्चों से कहते हैं एक चिड़िया के बच्चे का, वो भी कहता है एक चिड़िया के बच्चे। हम कहते हैं आ से अनार, वो भी क्या कहेगा? आ से अनार। ठीक है? बच्चा जो भाषा सीखता है, प्रारंभ में बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अनुकरण से। जैसा हम उसके सामने प्रदर्शन करेंगे, जैसा हम उसको आएंगे, वैसा वो सीखेगा। जैसी भाषा आप उसके सामने करोगे वैसा ही वो सीखेगा। ठीक है? क्योंकि किससे सीखता है? क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। नमस्ते भैया, नमस्ते, जय राज श्री धातु राधा। प्रेमानंद जी चाहिए आपके सामने तो करने अच्छे व्यक्तित्व नहीं हाँ करते हैं धर्म के रास्ते में। जैसे हम मन का ही अवतार मानते। प्रेमानंद जी की बात हो, राधा रानी याद नहीं एक क्रिस्टल कंसेप्ट। चलिए, तो अनुकरण से सीखना, अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है भैया? शेष अवस्था में पाई जाती है। तो किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। अच्छा, दोहरान से सीखना, दोहराने की प्रक्रिया, दोहरान।
दोहराने की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? शिशुओं में। दोहरान से सीखना को दोहराता है, को क्या करता है? दोहराता है। तो दोहरान से सीखना, ठीक है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या करता है इस अवस्था में? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। विकास की कौन सी अवस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है? मूल प्रवृत्ति, यानी इंसेंट जो इसका है, मेन जो इंसेंट है वो क्या है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो करता है वो सैसम में करता है, ठीक है ना। और जब एक बच्चे का जन्म होता है, कि मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, ध्यान रखना, यानी वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी उसकी मूल प्रवृत्ति है वो पशुवत होती है भाई। कैसी होती है? पशुवत, यानी पशुओं के समान होती है। धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति का सब्लिमेशन होता है, इसका प्योरिफिकेशन होता है, इसका उद्दतीकरण जिसको बोलते हैं, इसका मार्गांतिकरण जिसको बोलते हैं, इसका प्योरिफिकेशन, इसका शुद्धिकरण वो होता है, वो शिक्षा के माध्यम से। जब एक बच्चा बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा, जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर जगह पर उनको चारा दिया जाता है खाने के लिए, उसी पर वो क्या कर देते हैं? उसी जगह पे मलमूत्र त्याग देते हैं और उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। सेम कंडीशन होती है किसकी? बच्चों की, छोटे बच्चों। कपड़े खा रहे हैं और कपड़े खराब कर रहे हैं, ठीक है। नाक से कुछ टपक रहा है, ऐसे करके पहुंच गया, ऐसे करके। आप में से होगा पहुंचा ही नहीं पहुंचा, बताओ ऐसे। अबे तो पहुंचा है भाई ऐसे, है ना। साफ व्हाइट कलर की शर्ट है, गंदा हो गया। वैसे जो गंदी अवस्था कहते हैं ना, वो बाल्य अवस्था को कहते हैं ना। गंदी अवस्था जो कहते हैं वो बाल्य को कहते हैं। क्यों कहते हैं? बाल्य अवस्था में बच्चा जो है कपड़े बहुत अधिक खराब करता है। कितनी भी चकाचक उसको पहना के भेज दो, और वो तो ग्राउंड में क्या लगाएगा? डाई लगाएगा, है ना। अब देखना, सर्फ एक्सल दाग ढूंढते रह जाओगे। वो बच्चे ही तो हैं बाल्य अवस्था के, शर्टों को क्या कर लाते हैं? कीचड़ में खराब। तो कपड़े खराब करने की वजह से, हाँ सभी पहुंचते हैं, बहुत बढ़िया। कपड़े खराब करने की वजह से जो गंदी अवस्था कहते हैं भाइयों, वो बाल्य अवस्था को कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये कौन सी अवस्था में किया जाता है? ये आपकी शैशवावस्था में किया जाता है। कौन सा व्यवहार? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है ना। क्लियर है। और इसी अवस्था में पाया जाता है स्वयंमोह। और स्वयंमोह को क्या बोलते हैं? इस अवस्था में पाया जाता है स्वयंमोह, अपने आप से प्रेम करना, स्वयंमोह, जिसको सिगमंड फ्रायड ने नार्सिज्म कहा है। क्या कहा है? नार्सिज्म। नाम किसने दिया है? फ्रायड ने। फ्रायड ने। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे लेना, चाहे आप एस्टेट दे लेना, चाहे आप ईएमआरएस दे लेना, चाहे आप केबीएस दे लेना, चाहे आप एनबीएस दे लेना, जहां जहां पर भी साइकोलॉजी आती है ना, आप शांत नहीं, खास को अगर आप देख, बिलीव और विश्वास के साथ आपको हमारे साथ जुड़ना, ठीक है ना। क्लियर है। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन सी अवस्था में पाया जाता है भैया? शैशवावस्था। बहिर्मुखी किसमें पाया जाता है? बाल्यावस्था। अब अपन बात करेंगे कि शैशवावस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथन, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कथन जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं। देखो, सबसे पहले मति गुड एनफ के अनुसार, मति गुड एनफ एनफ के अनुसार, अमेरिका की महिला मनोवैज्ञानिक हैं ये, श्रीमती गुड एनफ। इन्होंने कहा, क्या कहा था कि एक व्यक्ति ना मानसिक विकास, ना मानसिक उसके पूरे जीवन काल में होना होता है, के पूरे जीवन काल में, ना होता। का आधा, का आधा बोले तो 50%, का आधा, हाफ, ठीक है। जीवन के पहले 3 वर्षों में हो जाता है, जीवन के पहले 3 वर्षों में हो जाता है, 3 वर्षों में होता। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है भाई,
जितना हमारा माइंड पूरे जीवन काल में डेवलप होगा वो स्टार्टिंग के 3 वर्ष में 50%। याद रखना 3 वर्ष में 50%, कितना 3 वर्ष में 50% माइंड डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू गुड एनफ, और 5 वर्ष की अवस्था में 90% माइंड डेवलप हो जाता है। ठीक है, वैसे हमारा मानसिक विकास स्कूल एवं ब्रूस के अनुसार 14 से 16 वर्ष में मस्तिष्क पूरी तरह विकसित हो जाता है, लेकिन जितना मानसिक विकास पूरे काल में होना होता है उसका आधा जीवन के पहले 3 वर्षों में होता है। किसका कथन है? श्रीमती गुड एनफ का। और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन। अभी जीवन की आधारशिला किसने नाम दिया है? ये दिया है आपको सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, अब देखो सीमित मात्रा में क्या करते हैं? कल्पना। सीमित मात्रा में कल्पना कौन सी अवस्था में? शैशव में। और कल्पना का बाहुल्य किशोर में। अब यहां सीमित मात्रा से समझना, ये कथन दे रहे हैं आपके कौन? थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं? प्राय, कथन देखो, प्राय 3 से 6 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष शैशव में ही आएगा ना। 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न की दशा में, इसमें अर्ध स्वप्न की दशा में, विचरण करते एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्राय 3 से 6 वर्ष के बालक जो हैं वो अर्ध स्वप्न, यानी स्वप्न को वो देखते हैं लेकिन आधे अधूरे स्वप्न देखते हैं। ठीक है ना, तो प्राय 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न की दशा में क्या करते हैं? विचरण। ठीक है ना, बालक प्रथम 6 वर्ष में ही, देखो इतना तेजी से सीखता है, बालक प्रथम 6 वर्ष में ही बाद के 12 वर्षों से भी दोगुना सीख लेता है। ये कथन किसका है? गैसल, अर्नोल्ड गैसल नाम है पूरा। गैसल क्या कह रहे हैं कि प्रथम 6 वर्षों में ही बालक बाद के 12 वर्षों से भी दोगुना जाता। इसलिए क्या बोलते हैं भैया? आदर्श का। वैलेंटाइन ने सही कहा है ना, आदर्श का। प्रथम 6 वर्ष, बोलो पहले 6 वर्ष कौन सी अवस्था में आएंगे? सब में। बाद के 12 वर्ष यानी 6 के बाद में अगले 6 वर्ष के लिए बाल्यावस्था और अगले 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो जितना वो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में भी नहीं सीखेगा उससे कहीं ज्यादा दोगुना वो जीवन के पहले 6 वर्ष शैशवावस्था में काउंट होते हैं जाता है। किसने कहा है? अर्नोल्ड गैसल ने। ठीक है, और तुम मुझे कोई भी एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूं। ये कथन किसका है? मैं आपको लिखा ही चुका हूं, वॉटसन का। और एक बालक को, ठीक है ना, जो भी कुछ बनना होता है बन के पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसने? मैं पूर्व में इसको लिखवा चुका हूं तो अब यहां पर नहीं लिखवा। ठीक है ना, जो भी कुछ हमें बनना होता है वो आपके प्रथम 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, लगभग 2 वर्ष की आयु तक, कितना? लगभग, श्रीमती ब्रिजेश महोदया है, श्रीमती ब्रिजेश क्या कह रही है? ब्रिजेश का कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक, लगभग 2 वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष की आयु तक एक बालक के सभी संवेगों का जन्म हो जाता। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। और जन्म के समय एकमात्र कौन सा बताया था? एकमात्र जो बताया था वो उत्तेजना
वॉटसन ने 3, भय क्रोध प्रेम। बाल मनोवैज्ञानिकों ने 4, भय क्रोध प्रेम। श्रीमती ब्रिजेश महोदय कह रही लगभग 2 वर्ष की आयु तक एक बालक के सभी संवेगों का जन्म हो जाता है। बोलो जय। ठीक है भाई। अगर श्रीमती ब्रिजेश महोदया के अनुसार आपसे संवेगों की संख्या पूछ लेता तो 10 है, मैं टॉपिक में पढ़ाऊंगा इस बारे में विस्तार। ठीक है ना। तो प्राय लगभग 2 वर्ष की आयु तक एक बालक के सभी संवेगों का जन्म का है। ये कहा है आपके ठीक है ना। और प्रथम 2 और एक कथन और ऐसा ही, प्रथम 2 वर्षों में ही बालक अभी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। तो मिलता जुलता कथन है। देखो ये स्ट्रेंग ने कहा है। स्ट्रेंग क्या कह रहे हैं कि प्रथम 2 वर्षों में ही, प्रथम 2 वर्षों में ही बालक बालक भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता। शिलान्यास मतलब आधारशिला रख लेता, शिलान्यास कर लेता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना इस कथन से, आप एक कथन इसमें मैं यहीं पे नोट करना, फ्रायड बता दिया। फ्रायड क्या कह रहे हैं? फ्रायड ने शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला नाम दिया है। भावी जीवन की आधारशिला। देखो थोड़ा सा अंतर है ना। प्रथम 2 वर्षों में भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है, ये कथन किसने दिया? ये स्ट्रेंग ने दिया है। कथन समझना कि प्रथम 2 वर्षों में बालक भावी जीवन का शिलान्यास, स्ट्रेंग का कथन। और शैशवावस्था को किसने भावी जीवन की आधारशिला नाम दिया है? भावी जीवन की आधारशिला किसको नाम दिया है? सिगमंड फ्रायड। तो इसको क्या नाम दिया है? भावी जीवन आधारशिला। ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों ही चीजें आपके साथ एक साथ में यहां रख दी। ठीक है ना। ठीक है। और एक और कथन है ऐसा ही, वो किसने दिया है? एडलर जो कि सिगमंड फ्रायड का ही चेला है। विशेषता प्राप्ति करना ही समायोजन का आधार है, एडलर का कथन है। ठीक है ना। ये मानवतावादी संप्रदाय के समर्थक थे। जुंग, एडलर एंड सिगमंड फ्रायड तो मेन था। ठीक है ना। एडलर क्या कहता है कि एक जन्म के कुछ समय बाद ही, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या जा सकता एक बालक का भविष्य में भविष्य में क्या स्थान, जन्म के कुछ समय बाद ही ये निर्धारित कर सकते हैं कि एक बालक का विश्व में क्या स्थान। कहते हैं ना कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि पूत के पाम पालने में दिख जाते हैं, कि आगे जाके हमें खाना रोटी देगा नहीं देगा, ये आगे जाकर के अपराधी बनेगा, या ये आगे जाकर के डॉक्टर बनेगा, या ये आगे जाकर के चिकित्सक बनेगा। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। इसीलिए कह देते हैं हमारे बुजुर्ग के पाम पालने में दिख जाते हैं। बेटा तेरे लक्षण दिख रहे हैं, हमको बेटा रोटी दे रहो, है ना। अरे यार फला यार का तो कुछ आगे जाके करेगा, उसके शुरुआत के लक्षण हमें बता दे। ठीक है। तो एडलर ने बड़ा अच्छा कथन दिया कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक बालक का भविष्य। ये कहा एडलर ने। और भावी जीवन की आधारशिला कौन कह रहा है? सिगमंड फ्रायड कह रहा है। और स्ट्रेंग क्या कह रहा है कि प्रथम 2 वर्षों में बालक भावी जीवन का क्या कर लेता है? शिलान्यास कर लेता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ एक बार फटाफट से, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखो अगला कथन न्यूमैन के अनुसार। न्यूमैन नयो आदमी, सही बात करेगो। न्यूमैन क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था,
5 वर्ष की अवस्था, ठीक है ना। बालक के शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। बहुत बढ़िया। उप अब आए हो आप क्लास में, है ना। हमारा जाने का टाइम हो रहा है और अब आप क्लास में आ रहे हो। यानी 5 वर्ष की अवस्था है वो बालक के शरीर व मस्तिष्क शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील कैसी होती है? ग्रहणशील होती है, ठीक है ना। 1 मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। तो 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बालक के शरीर और मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। कॉल आ जाता है भाई, चलती घर से आ। हाँ साहब। तो 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए कैसी ग्रहणशील हो? ग्रहणशील। अब प्यारा कथन है। 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील हो। किसने कहा? न्यू। ठीक है ना। और याद रखना, शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक तीव्र होती है। ये कहा किसने? जेबी वॉटसन। किसने कहा है? जॉन ब्रॉड्स। ये कथन ध्यान, ये लास्ट वॉटसन का साथ आपकी शैशवावस्था कंप्लीट। अब हम कल आपको बाल्यावस्था में लेके चलेंगे और फिर अगले दिन किशोरावस्था की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब तो अपन क्या है, चल ही रहा है, सेशन तो अभी चल ही रहा है ना। तो ध्यान रखना, ये वॉटसन का कथन था क्या कि शैशवावस्था में शैशवावस्था में शैशवावस्था में सीखने की विकास की विकास की अन्य अवस्था बहुत अधिक होती, बहुत अधिक, बहुत अधिक होती है ना। शैशवावस्था में सीखने की विकास की बहुत अधिक होती। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे वॉटसन साहब। नाम दिया है ये, वॉटसन साहब ने कहा है। तो बताइए, यहां तक की चीज समझ में आ गई होंगी। देखो, एक बालक को जो भी कुछ बनना होता है जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने दिया है? फ्रायड। नोट नहीं कराया है मैंने, क्योंकि पहले करवा चुका हूं। अगर ये आ जाता है कि एक बालक को जो भी कुछ बनना हो जीवन के पहले 4 या 5 वर्ष, मम्मी फटाफट से निकलना है, अभी फोन आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं घर से, शादी में जा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट निकलेंगे, जा रहा हूँ 4-5 मिनट, गाड़ी छूट जाएगी। अरे जो भी कुछ फ्राई है जाए 4-5 मिनट में, जो भी कुछ फ्राई है जाए फटाफट से फ्राई कर दो। किसका कथन है? एक बालक को जो बनना होता है जीवन के पहले 4 या 5 वर्ष में बन जाता है, अकॉर्डिंग। और तुम मुझे कोई भी एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि एक और। ये किसने कहा है? देवी का साथियों, देवी। ठीक है ना। तो बहुत बहुत आभार, साधुवाद आपका। अच्छा लगा करे, क्लास अच्छी लगा करे तो अपने साथियों को, तैयारी करने वाले मित्र, आपके रिलेटिव जो
चाहे वो टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी को आप शेयर करिए। चैनल पर जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और क्लास एंड हो जाने के बाद कुछ फीडबैक दिया करो, कमेंट लिख हूँ, लाइक भी कर। क्या आप कोई सुधार चाहते हैं बता सकते, ठीक है ना। बहुत बहुत आएगी आधा